हेलो एवरीवन, सारथी आईएएस में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग इंडियन पॉलिटी में एक नया टॉपिक संविधान सभा के बारे में डिस्कस करेंगे। संविधान सभा का गठन क्यों हुआ, इसके क्या कार्य है, इसके बारे में कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। इसके सदस्य कौन थे, चुनाव कैसे हुआ, उसके बारे में हमारा पूरा जो आज की क्लास है वो रहेगी। हम लोग बात करें संविधान सभा की। संविधान सभा का गठन भारत में संविधान निर्माण के लिए किया गया था। संविधान का निर्माण करने के लिए भारतीयों द्वारा चुनी गई एक सभा है संविधान सभा। तो इसके बारे में थोड़ा बैकग्राउंड में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि सबसे पहले मांग किसने की। सबसे पहले हम बात करें, लोकमान्य तिलक भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में प्रमुख भूमिका निभाई थी इन्होंने। लोकमान्य तिलक ने, एक मिनट, लोकमान्य तिलक इन्होंने 1895 में एक स्वराज विधेयक प्रस्तुत किया था। स्वराज विधेयक, देखिए शब्द से क्लियर होगा आपको। स्वराज विधेयक मतलब अपना राज, जो भारतीयों द्वारा राज, जैसे भारतीयों द्वारा शासन किया जाएगा भारत पर, ऐसा इस विधेयक में पेश किया था। सबसे पहले बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि भारतीयों के लिए भारतीयों द्वारा शासन किया जाएगा। तो इसमें आधिकारिक रूप से संविधान सभा की मांग नहीं की गई, लेकिन स्वराज की मांग की गई, भारतीयों के शासन की मांग की गई। तो यहाँ से संविधान, जो भारतीयों द्वारा संविधान निर्माण का प्रोसेस यहाँ से शुरू हुआ। उसके बाद 1922 में 1922 में महात्मा गांधी ने भारतीयों के संविधान सभा के बारे में बात की, लेकिन ये इतनी ऑफिशियल नहीं थी। इन्होंने कहा था कि भारतीयों को स्वयं का संविधान बनाना चाहिए। उसके बाद आधिकारिक रूप से 1934 में मानवेंद्र नाथ रॉय, MN रॉय बोलते हैं, मानवेंद्र नाथ रॉय ने आधिकारिक रूप से पहली बार संविधान सभा की मांग की। तो ये क्वेश्चन पूछा भी गया है स्टेट पीसीएस में कि भारत में संविधान सभा की आधिकारिक रूप से पहली बार मांग किसके द्वारा की गई, मानवेंद्र नाथ रॉय या MN रॉय। ये 1934 में की गई थी। कांग्रेस पार्टी ने 1935 में पहली बार, भारत के किसी राजनीतिक दल ने 1935 में कांग्रेस ने संविधान सभा की मांग की थी कि भाई भारत में जो संविधान का निर्माण हो वो भारतीयों द्वारा होना चाहिए। तो इसकी मांग कांग्रेस ने 1935 में की थी, ये चीज ध्यान रखना है। और कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था 1938, हरिपुरा अधिवेशन। तो कांग्रेस के 1938 के अधिवेशन में पंडित नेहरू ने कहा था कि भारतीयों का संविधान भारतीयों द्वारा नियम निर्धारित किया जाएगा और यह वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा। तो पंडित नेहरू ने संविधान सभा का गठन वयस्क मताधिकार के आधार पर करवाने की घोषणा की। अब ये वयस्क मताधिकार क्या है कि जैसे भारतीयों जो वयस्क हो चुके 18 वर्ष से अधिक आयु के हैं, उनके द्वारा वोटिंग करके संविधान सभा का गठन किया जाएगा और उस संविधान सभा द्वारा संविधान का निर्माण किया जाएगा। तो ये 1938 में कांग्रेस के अधिवेशन में पंडित नेहरू ने घोषणा की। अब यहां तक भारतीयों द्वारा मांग की जा रही है, लेकिन 1940 की बात है। 1940 अगस्त 1940 में ब्रिटेन द्वारा प्रस्ताव लाया गया, अगस्त प्रस्ताव। अगस्त 1940 में ब्रिटेन द्वारा अगस्त प्रस्ताव में ब्रिटेन ने पहली बार भारत में संविधान सभा का प्रस्ताव स्वीकार किया। ब्रिटेन द्वारा पहली बार अगस्त प्रस्ताव में संविधान सभा का प्रस्ताव स्वीकार किया। हालांकि इस प्रस्ताव में संविधान सभा का उल्लेख नहीं था, लेकिन यह कहा गया था कि भारत में संविधान का निर्माण भारतीयों द्वारा किया जाएगा, भारतीयों की भूमिका रहेगी अधिकांशतः। तो अधिकांशतः क्या मतलब था कि भाई उसमें ब्रिटिश भी रहेंगे। तो इस कारण से भारतीयों ने या भारत के राजनीतिक दलों ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। अब बात करते हैं 1939 में। आपको पता है 1939 1939 से 1945 तक द्वितीय विश्व युद्ध रहा। तो उसमें ब्रिटेन भी दबाव में था कि भाई किसी भी तरह से ये भारत में आंदोलन की प्रवृत्ति कम हो। तो उन्होंने 1942 में क्रिप्स प्रस्ताव पेश किया था। 1942 में क्रिप्स प्रस्ताव। अब क्रिप्स प्रस्ताव में ब्रिटेन ने कहा, एवी स्टेफोर्ड क्रिप्स इसके जो मेंबर थे, इसमें जो ब्रिटेन ने कहा था कि भाई हम भारत में संविधान सभा का गठन करेंगे और यह अप्रत्यक्ष निर्वाचन होगा। मतलब जो अभी जैसे विधानसभाएं हैं राज्यों में, तो राज्यों की प्रांतों की विधानसभाओं से संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किया जाएगा। लेकिन यह जो भी होगा वह द्वितीय विश्व युद्ध के बाद होगा, युद्ध के पश्चात होगा संविधान का गठन, संविधान सभा का गठन।
तो अब युद्ध के पश्चात होगा, इसमें क्रिप्स प्रस्ताव से मुस्लिम लीग भी असहमत थी और कांग्रेस भी असहमत थी कि भाई ये लोग अभी जैसे घोषणा कर रहे हैं उसके बाद करेंगे नहीं, तो उन्होंने ये प्रस्ताव भी अस्वीकार कर दिया। तो यहां तक अभी भारत के राजनीतिक दलों द्वारा संविधान सभा की मांग की जा रही है। ब्रिटेन ने भी अपना प्रस्ताव पेश किया। इसके बाद 1945 तक द्वितीय विश्व युद्ध पूरा हुआ, तो ब्रिटेन ने तो उसके बाद ब्रिटेन ने 1946 में कैबिनेट मिशन भेजा। 1946 में कैबिनेट मिशन भेजा। अब यहां पर ये सबसे इंपॉर्टेंट है, संविधान सभा में यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट है कैबिनेट मिशन, ठीक है, क्योंकि इसी कैबिनेट मिशन के आधार पर ही भारत में संविधान सभा का गठन किया गया। या क्वेश्चन अगर पूछा जाए भारत में संविधान सभा का गठन किसकी सिफारिश पर किया गया या किसके आधार पर किया गया, तो कैबिनेट मिशन के आधार पर किया गया। कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य थे, एक तो सर पैथिक लॉरेंस, दूसरा स्टेफोर्ड क्रिप्स, ये क्रिप्स प्रस्ताव के अध्यक्ष थे। एक सदस्य क्रिप्स प्रस्ताव पेश किया था क्रिप्स कमीशन ने, स्टेफोर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर। ये 3 सदस्य थे कैबिनेट मिशन में। तो ये चीज ध्यान रखना है, संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन के आधार पर किया गया। कैबिनेट मिशन भारत में 1946 में आया। इसके 3 सदस्य थे, पैथिक लॉरेंस, स्टेफोर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर। तो कैबिनेट मिशन के आधार पर इसका संविधान सभा का गठन किया गया। अब हम बात करें संविधान सभा के चुनाव कब हुए, कैसे चुनाव हुए, तो उसके बारे में हम लोग कंप्लीट बात करेंगे। तो संविधान सभा के चुनाव जुलाई अगस्त में हुए थे, जुलाई अगस्त 1946 में क्या संविधान सभा के चुनाव हुए। अब संविधान सभा का गठन नवंबर में हो गया, नवंबर 1946 में। 1946 में नवंबर में संविधान सभा का गठन हुआ, ठीक है, पहली चीज ये। अब बात करें संविधान सभा के चुनाव हुए कैसे, तो संविधान सभा के तहत कैबिनेट मिशन के तहत संविधान सभा में 389 सदस्य निर्धारित किए गए थे। संविधान सभा में 389 सदस्य, ठीक है, पहली चीज ये। कैबिनेट मिशन के तहत 389 सदस्य। अब इनमें से 296 थे ब्रिटिश भारत से, 296 सदस्य ब्रिटिश भारत से, जबकि 93 सदस्य थे देसी रियासतों से। देसी रियासतें मतलब जो राजाओं का, जहां पर राजाओं का शासन था वहां से 93 सदस्य लिए गए और 296 सदस्य ब्रिटिश भारत से। अब ब्रिटिश भारत में भी क्या प्रावधान था, ब्रिटिश भारत में भी 2 सेक्शन हम लोग मान देते हैं। ब्रिटिश भारत में 292 सदस्य ये तो लिए गए थे राज्यों से, जो ब्रिटिश भारत के प्रांत थे, 11 प्रांत थे, वहां से लिए गए, और 4 लिए गए केंद्र शासित चीफ कमिश्नर प्रांत, जैसे अभी केंद्र शासित बोलते हैं ना, उसी वक्त बोलते थे चीफ कमिश्नर प्रांत। तो यहां से लिए गए थे चीफ कमिश्नर प्रांतों से। अब चीफ कमिश्नर प्रांत कौन कौन से हैं, एक तो था दिल्ली, एक कुर्ग, बलूचिस्तान और एक अजमेर मेरवाड़ा जो राजस्थान में आता है, अजमेर मेरवाड़ा, ठीक है। तो ये 4 चीफ कमिश्नर प्रांत है। मैं आपको थोड़ा समझा देता हूं इसके बारे में क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज पूछी जा सकती है, सबसे पहले संविधान सभा में कैबिनेट मिशन के तहत कुल कितने सदस्य थे, 389। अब उसमें से ब्रिटिश भारत से कितने सदस्य थे, 296, और देसी रियासतों से थे 93। अब यहां पे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ब्रिटिश भारत के सभी सदस्य निर्वाचित किए जाने थे और देसी रियासतों से सभी सदस्य मनोनीत किए जाने थे। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिविल सर्विसेज में भी, यूपीएससी में भी क्वेश्चन पूछा गया था कि संविधान सभा का स्वरूप क्या था, निर्वाचित, पूर्णतः निर्वाचित, मनोनीत, आंशिक रूप से निर्वाचित, आंशिक रूप से मनोनीत। तो यहाँ पे ये चीज ध्यान रखना है, संविधान सभा आंशिक रूप से निर्वाचित
और आंशिक रूप से मनोनीत थी, क्योंकि देशी रियासतों से मनोनीत किए गए और ब्रिटिश भारत के राज्यों और चीफ कमिश्नर प्रांतों में चुनाव हुआ तो ये निर्वाचित है। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाए कि संविधान सभा में ब्रिटिश भारत के प्रांतों से या राज्यों से कितने सदस्य थे, तो ब्रिटिश भारत के प्रांतों से 292, और जो चीफ कमिश्नर प्रांत कितने थे, 4 थे। चारों के नाम भी ध्यान रखना है, दिल्ली, पहला दिल्ली, दूसरा कुर्ग, ये कर्नाटक में आता है, बलूचिस्तान जो पाकिस्तान में वर्तमान में, और अजमेर मेरवाड़ा राजस्थान में। तो 4 चीफ कमिश्नर प्रांत थे 292 राज्यों से, और 4 सीटें जो थी वह चीफ कमिश्नर प्रांतों से थी। ठीक है, यहां पर क्लियर हुआ। अब हम बात करें कि भाई ये निर्वाचन हुआ कैसे, किस आधार पर हुआ, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, यहां से भी क्वेश्चन आपके पूछा जा सकता है। तो जो निर्वाचन है यह एक तरह से अप्रत्यक्ष निर्वाचन था। सबसे पहले बात करें कि अभी जैसे लोकसभा चुनाव हुए, तो लोकसभा चुनावों में जो वोटिंग का तरीका है या निर्वाचन है वह प्रत्यक्ष जनता द्वारा होता है, जबकि संविधान सभा में निर्वाचन अप्रत्यक्ष तरीके से हुआ, मतलब राज्यों की विधानसभाओं से हुआ। जो उस वक्त ब्रिटिश भारत के राज्यों से, राज्यों की विधानसभाओं से हुआ यह चुनाव, विधानसभाओं से हुआ। ठीक है, पहली चीज तो ये ध्यान रखना है। अब चुनाव किस आधार पर हुआ, सीटें कैसे निर्धारित की गई, तो 10 लाख की जनसंख्या पर एक सीट निर्धारित की गई। 10 लाख की जनसंख्या पर एक सीट निर्धारित की गई, ये चीज ध्यान रखना है। तो यहां पर आपको पूरा समझ में आया कि भाई चुनाव कैसे हुआ, गठन कैसे हुआ, वो पूरा आपको समझ में आया। अब हम बात करते हैं जैसे 1946 में नवंबर में इसका गठन हो गया, तो इसकी पहली बैठक और उसके संदर्भ में कंप्लीट बात करेंगे। तो संविधान सभा की पहली बैठक, यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है स्टेट पीसीएस के हिसाब से। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। ठीक है, 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, और इस बैठक में संविधान सभा में इसके पहले अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे सच्चिदानंद सिन्हा। पहले अस्थायी अध्यक्ष थे वह थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ये चीज ध्यान रखनी है, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये। जिस तरह से लोकसभा में प्रोटेम स्पीकर चुना जाता है, उसी तरह पहली बार संविधान सभा की बैठक हुई 9 दिसंबर 1946, और इस बैठक में अस्थायी अध्यक्ष चुने गए वह थे सच्चिदानंद सिन्हा। अस्थायी अध्यक्ष थे और पहले अध्यक्ष थे। अब यहां पे बात करें, संविधान सभा की पहली बैठक हुई 9 दिसंबर 1946, यहां पे दूसरी बैठक होती है 11 दिसंबर को। दूसरी बैठक 11 दिसंबर को हुई, और इस बैठक में, दूसरी बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके स्थायी अध्यक्ष बने। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके स्थायी अध्यक्ष बने। तो यहां पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, देखिए सबसे पहली बात, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, सच्चिदानंद सिन्हा थे। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे, राजेंद्र प्रसाद। और ये कब बने, 11 दिसंबर 1946 संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई थी। यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है उद्देश्य प्रस्ताव का। उद्देश्य प्रस्ताव मतलब जैसे अभी आप संविधान में प्रस्तावना जानते, तो वो एक पूर्ववर्ती रूप है उद्देश्य प्रस्ताव का, प्रस्तावना। तो हम बात करें उद्देश्य प्रस्ताव के बारे में, तो 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की बैठक हुई। इसमें पंडित नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। यहां पे डेट भी इंपॉर्टेंट है और जो पॉइंट्स है और व्यक्ति भी इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना है हम लोगों को स्टेट पीसीएस और इंक्लूडिंग यूपीएससी के हिसाब से। तो यहां पे इंपॉर्टेंट है कि उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया, उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया पंडित नेहरू ने। कब पेश किया, ये डेट भी इंपॉर्टेंट है, 13 दिसंबर 1946 को। उद्देश्य प्रस्ताव क्या है कि भी हम संविधान क्यों बना रहे, उसका उद्देश्य क्या है, वो पूरा उद्देश्य प्रस्ताव में मेंशन था। जिस तरह से अभी प्रस्तावना का स्वरूप है वह पूर्ववर्ती स्वरूप था उद्देश्य प्रस्ताव। ठीक है, तो उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया यहां पर, और यह उद्देश्य प्रस्ताव 22 जनवरी अगले साल 22 जनवरी 1947 को यह सर्वसम्मति से पारित हो गया। सर्वसम्मति का मतलब कि भाई बिना किसी विरोध के उद्देश्य प्रस्ताव पारित हो गया। तो ये डेट भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ ये जितनी भी आपको डेट्स या फैक्ट्स बता रहा हूं, ये सभी स्टेट पीसीएस या यूपीएससी में पूछे गए हैं। तो यहाँ पे एक एक चीज ध्यान रखनी, जहां पे डेट इंपॉर्टेंट नहीं है मैं नहीं बताऊंगा।
तो यहाँ तक हम लोगों ने बात किया संविधान सभा का गठन कैसे हुआ, उसका पहली बैठक कैसे हुई, चुनाव कैसे हुआ, वो हम लोगों ने कंप्लीट डिस्कस किया। इसके आगे हम लोग बात करते हैं कि स्वतंत्रता के बाद संविधान सभा में कितनी सदस्य संख्या रही। तो हम बात करते हैं स्वतंत्रता के बाद, जैसे आजादी मिली उसके बाद संविधान सभा में, जैसे पहले 389 थे, स्वतंत्रता के बाद संविधान सभा की सदस्य संख्या रहेगी 299। ठीक है, अब उसमें से 229 सदस्य संख्या रही राज्यों में, ठीक है, और 70 सदस्य संख्या रही देसी रियासतों में। देसी रियासतों में 70 सदस्य संख्या रही थी। यहां तक आपको क्लियर हुआ। यहां पे हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट बातें और कर लेते। संविधान सभा में महिलाओं की सदस्य संख्या कितनी थी? संविधान सभा में महिलाएं, तो संविधान सभा में कुल 15 महिलाएं थी। ठीक है, संविधान सभा में महिलाओं की संख्या 15 थी। इसमें एकमात्र जो मुस्लिम महिला थी, क्योंकि उस वक्त बहुत बड़ी बात थी, एकमात्र मुस्लिम महिला, उनका नाम था बेगम एजाज रसूल। बेगम एजाज रसूल। बेगम एजाज रसूल संयुक्त प्रांत से थी, एक राज्य था जो अभी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का भाग है। तो बेगम एजाज रसूल संयुक्त प्रांत से थी। अब संविधान सभा में जो सर्वाधिक महिलाएं थी, ठीक है, अब यहां पर सर्वाधिक महिलाएं थी संयुक्त प्रांत से 5। सर्वाधिक महिलाएं संयुक्त प्रांत से थी। न्यूनतम का कोई ऐसा डाटा नहीं, क्योंकि 11 राज्य थे, उनमें कई राज्यों में महिलाएं शामिल ही नहीं थी। तो सर्वाधिक महिलाओं का पूछा जाए तो संयुक्त प्रांत से थी, 5 महिलाएं थी मैक्सिमम। और पहली एकमात्र मुस्लिम महिला बेगम एजाज रसूल थी। और संविधान सभा में कुल महिलाओं की संख्या थी 15। यहां पे ये इंपॉर्टेंट है। और संविधान सभा में किस राज्य से सर्वाधिक सदस्य थे? तो संविधान सभा में संयुक्त प्रांत से सर्वाधिक सदस्य थे। 11 राज्य थे उस वक्त, संयुक्त प्रांत में सर्वाधिक सदस्य थे। और यह सर्वाधिक सदस्य संख्या कितनी थी? सर्वाधिक सदस्य थे 55 संयुक्त प्रांत से। और न्यूनतम थे असम से 8 सदस्य थे। तो यहां तक आप सबको क्लियर हुआ होगा संविधान सभा का स्वरूप। अब हम बात करते, देखिए इसमें हम लोगों ने संविधान सभा की जो प्रमुख समितियां, जैसे प्रारूप समिति है, संघ शक्ति समिति है, राज्यों से संबंधित समिति है, मौलिक अधिकार अल्पसंख्यकों से संबंधित समिति, इसके बारे में एक अलग क्लास में पूरा डिटेल में समझाया है, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन भी ना रहे और संविधान सभा आप आसानी से समझते जाएं। तो संविधान सभा की बैठक के बाद इसके 12 सत्र हुए थे। कुल सत्र हुए 12। ठीक है, 12 सत्र हुए। अब एक इंपॉर्टेंट डेट आती है 26 नवंबर 1949। ठीक है, 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा की बैठक हुई। अब इस दिन संविधान निर्माण पूरा हो गया था। तो इस दिन 284 सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए। 284 सदस्यों ने संविधान सभा पर हस्ताक्षर किए। इस दिन संविधान सभा की बैठक हुई। इसी दिन संविधान सभा की बैठक में 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए। इसके अलावा क्या था, यहां पर 16 अनुच्छेद लागू हुए थे। तो आंशिक रूप से यह संविधान लागू भी हो गया। ठीक है, 16 अनुच्छेद लागू हुए, आंशिक रूप से लागू हुआ, लेकिन पूर्ण रूप से लागू नहीं हुआ। इसका कारण बताता हूं। संविधान सभा को जो संविधान लागू करने का जो दिन था, वह संविधान सभा के सदस्यों ने तय किया कि एक ऐतिहासिक दिन होना चाहिए। तो इस दिन को चुना गया। यह दिन था 26 जनवरी। अब 26 जनवरी को क्यों चुना गया? देखिए, पहली बार 1930 में कांग्रेस पार्टी द्वारा पूरे भारत में 26 जनवरी 1930 को पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया गया, लोगों को जागरूक करने के लिए। तो इसी कारण 26 जनवरी जो है वह भारत के लिए एक ऐतिहासिक दिन था, क्योंकि यहाँ पर पहली बार, जब ब्रिटिश शासन के दौरान पहली बार स्वतंत्रता दिवस मनाया, तो इसी दिन संविधान लागू करना तय किया। तो इस दिन पूर्ण रूप से 26 नवंबर को लागू नहीं हुआ, यह 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू हुआ। ठीक है, भारत का संविधान पूर्ण लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। यहां पे इंपॉर्टेंट ये है कि यहां पे देखो 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए 26 नवंबर को। अब यहां पे संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई, ये भी चीज ध्यान रखना है। संविधान सभा की अंतिम बैठक, पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 थी, जबकि अंतिम बैठक हुई थी 24 जनवरी 1950।
ठीक है, तो ये चीज हम लोगों को ध्यान रखनी है संविधान सभा के बारे में। अब संविधान के निर्माण में 2 वर्ष, ये सारे फैक्ट्स ध्यान रखें, 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगे थे। तो यह दोस्तों, ये सारी जो चीजें हैं संविधान सभा से रिलेटेड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारी चीजें फैक्चुअल भी है, कॉन्सेप्चुअल भी है, तो इससे रिलेटेड चीजें यूपीएससी और स्टेट पीसीएस में पूछी जाती है। बाकी जो जैसे संविधान सभा की समितियों के बारे में आपको अलग क्लास में आपको पूरा लिंक मिल जाएगा इसके डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहां से देख सकते हैं। संविधान सभा के बारे में ये चीजें इंपॉर्टेंट है। हम लोग संविधान सभा के संदर्भ में जो मेंस में क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं, हम लोग उसके लिए भी एक अलग से वीडियो बनाएंगे। तो थैंक यू एवरीवन।